स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे टॉप 10 ब्रेकिंग से। गुजरात चुनाव 2 चरणों में कराए जाएंगे। पहले चरण की वोटिंग 1 दिसंबर को, दूसरे चरण की वोटिंग 5 दिसंबर को होगी। नतीजे 8 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। इंदौर में सेक्सटॉर्शन करने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी अब तक 1100 लोगों को शिकार बना चुके हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का कहना है कि उन्हें ईडी ने तलब किया है, जबकि छत्तीसगढ़ में उनका पहले से ही कार्यक्रम है। अगर इतना बड़ा अपराध किया तो आओ गिरफ्तार करो। क्यों हो रही है पूछताछ? सुप्रीम कोर्ट ने लाल किला हमले के दोषी मोहम्मद आरिफ और अशफाक की फांसी की सजा बरकरार रखी। कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुनाया। प्रदेश के बड़े कारोबारी समूह पर आयकर की रेड जारी है। बीकानेर नोखा में छापेमारी की गई। 3 समूहों पर कार्रवाई हो रही है। तीनों समूह सट्टेबाजी, नगद लेन देन से जुड़े। बीकानेर शहर में तायल ग्रुप और राठी ग्रुप पर भी कार्रवाई। मोरबी हादसे के बाद से आज भी लगातार राहत और बचाव कार्य जारी है। एनडीआरएफ के मुताबिक उन्हें आदेश है, जब तक लापता बरामद नहीं होते तब तक अभियान चालू रखना है। गुलमर्ग में पर्यटन स्थल कोंगडोरी में हैदराबाद के 3 पर्यटकों का रेस्क्यू किया गया। ये लोग रास्ता भटक गए थे। तीनों पर्यटक गुलमर्ग से पैदल ही कोंगडोरी और उसके आसपास के स्थानों पर सैर करने गए। यह तीनों पर्यटक रात के अंधेरे के कारण भटक गए थे। लखनऊ के हजरतगंज स्थित प्रिंस मार्केट में आग लग गई। ये आग प्रिंस मार्केट की 4थी मंजिल पर कपड़े की दुकान में लगी। आग से अफरा तफरी मच गई। मथुरा के वृंदावन गार्डन होटल में आज भीषण आग लगी। होटल के ऊपरी माले पर लगी आग से 2 कर्मचारियों की मौत हो गई। एक की हालत गंभीर है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दक्षिणी ओडिशा के आदिवासी लोगों के पारंपरिक लोक नृत्य धीमसा का प्रदर्शन करने वाले कलाकारों के साथ डांस किया। दौसा से बड़ी खबर है। मंत्री परसादी लाल मीणा ने पुलिस अफसरों को जमकर फटकारा। उन्होंने कहा, पुलिस निकम्मी है, दलाली करती है, सड़क पर खड़ी रहकर अवैध वसूली करती है। मंडावरी डकैती मामला किसी भी परिस्थिति में खुले, लापरवाह पुलिसकर्मियों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए जाएं। दरअसल कलेक्ट्रेट में बैठक चल रही थी। इस दौरान मंत्री परसादी लाल मीणा ने पुलिस अफसरों को जमकर फटकारा। सर वो थोड़ा कंफ्यूजन था, अदरवाइज अपनी मोटरसाइकिल पहुंच गई थी 2 आदमी और गाड़ी से नहीं। आगे पुलिस निकम्मी है, उनको पुलिस में नौकरी करने लायक नहीं है। लोग मेरे से पूछो उस घटना को देखे, नौकरी करने लायक नहीं, पुलिस में रहने लायक नहीं है। लोग कांस्टेबल होते, हेड कांस्टेबल होते, ये सब कोई हो। एक बार दलाली करते हैं कई लोग, तो उनका धंधा यही है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी आशीष से। आशीष, एक ऐसा शख्स जिसने ये कहा था कि पूरे प्रदेश की ठेकेदारी नहीं है लेकिन दौसा में सब अच्छा है, आज पुलिस को फटकारते दिख रहा है। बिल्कुल निश्चित रूप से आज अभी भी कलेक्ट्रेट में मीटिंग चल रही है। ये पुलिस अधिकारियों की बैठक है और इस बैठक में जो चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा का जो बयान आया है वो निश्चित रूप से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो मंडावरी में जो डकैती व फायरिंग की जो घटना हुई है वो सबसे बड़ी घटना है और इसमें पुलिस पूरी तरह दोषी है और पुलिस के कारण ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। उन्होंने कहा कि पुलिस नाकेबंदी नहीं कर सकी क्योंकि जो डकैत जो आए थे वो पैदल आए थे और पैदल ही गए हैं। ऐसे में उसके बावजूद भी पुलिस पकड़ नहीं सकी। उन्होंने पुलिस को निकम्मी बोला है बड़ी मीटिंग में। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो ये लापरवाह जो पुलिसकर्मी हैं उनको तत्काल हटाया जाए और जो भी कई वर्षों से थानों में जमे हुए हैं उनको हटाया जाए। साथ ही जो यहाँ के एडिशनल एसपी हैं उनको मुख्यालय मंडावरी करने के निर्देश दिए हैं। एक आरपीएस एक्स्ट्रा मंडावरी में लगाने की बात कही गई है और पुलिस के अवैध वसूली पर
आरोप लगाए हैं। मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा है कि जब भी वो जयपुर से लालसोट आते हैं तो रास्ते में पुलिस जगह जगह अवैध वसूली करती हुई नजर आती है, ट्रकों से और वाहनों से चौथ वसूली करती है। ऐसा न केवल लालसोट में बल्कि सभी थानों की उन्होंने ये बात कही है। ऐसे में पुलिस पर गंभीर सवाल उठाए हैं और बड़े आरोप लगाए हैं। हालांकि एसपी संजीव नैन उनकी जो जवाब देते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा कि हम आसपास के जो भी जिलों में इस तरह की घटना हुई है वहां की अपराध की टेंडेंसी को तलाश रहे हैं और जो अपराधी हैं उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आपको याद होगा समय समय पर अवैध वसूली के जो वीडियो वायरल हुए वो भी हमने लोगों तक पहुंचाए। इसके अलावा खुद आपने भी 1 या 2 बार इस तरह के अवैध वसूली का पर्दाफाश किया है। प्रसादी लाल मीणा का ये जो बयान है, जो उन्होंने कानून व्यवस्था को फटकारा है, वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि वो विपक्ष के हाथ में दरअसल एक असलहा दे रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से चिकित्सा मंत्री हैं और सरकार के एक बड़े मंत्री हैं, तो और उनके द्वारा अपनी ही पुलिस को इस तरह की बातें कहना निश्चित रूप से राजस्थान की पुलिस पर सवाल उठाते हैं। और एक विपक्ष जो भाजपा है उसको एक मुद्दा मिल चुका है बैठे बिठाए, और ये निश्चित रूप से आगामी दिनों में ये मुद्दा बनेगा, क्योंकि जिस तरह के उन्होंने लहजे का उपयोग किया गया और काफी नाराजगी जताई, उनके चेहरे से स्पष्ट नजर आ रहा था कि वो मंडावरी की जो डकैती की घटना है उससे बिल्कुल चिंतित भी हैं और नाराज हैं। उन्होंने कहा कि पब्लिक को मैं क्या जवाब दूंगा। लेकिन उनके सामने पुलिस भी सरेंडर नजर आ रही है। जब पुलिस को निकम्मी कह दिया, दलाली करने वाला कह दिया, तो पुलिस के जो आला अधिकारी उनके बाजू में बैठे हैं वो बगले झांक रहे हैं, वो कोई जवाब देने की स्थिति में है नहीं। बिल्कुल, निश्चित रूप से पुलिस के अधिकतर जो अधिकारी हैं वो चुप हो चुके थे। हालांकि दौसा के एसपी ने निश्चित रूप से उनको जवाब देने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि अब तक की जो उन्होंने प्लानिंग तैयार की है इस वारदात को खोलने की और इस तरह की वारदातें कौन कौन सी जगह हुई है वो सारी घटनाक्रम बताया। लेकिन मंत्री प्रसादी लाल मीणा काफी भावुक भी हो चुके थे और उन्होंने कहा कि मैं जनता को क्या जवाब दूंगा क्षेत्र में जाके कि मेरी यहाँ के क्षेत्र की डकैती नहीं खुल पाई। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में ये डकैती खुलनी चाहिए, इसके लिए चाहे कितने भी दिन तक एडिशनल एसपी को मौके पर गाँव में मौजूद रहना पड़े, इसके लिए वो निर्देश देकर गए हैं। ऐसे में एडिशनल एसपी का मुख्यालय मंडावरी जब तक रहेगा तब तक ये पूरी वारदात नहीं खुल सकेगी। नहीं तो क्या रूटीन ट्रांसफर्स के ये ऑर्डर सीधे तौर पर मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने दे दिए हैं? बिल्कुल, मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि जो भी 2 वर्ष से अधिक से पुलिसकर्मी जहां पर जमे हुए हैं उनको तत्काल हटाया जाए। इस पूरे घटनाक्रम में जो लापरवाही पुलिसकर्मियों की बरती है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो पुलिस गई थी वह पुलिस फायरिंग होती देखकर वापस बैरंग लौट गई और उनके पास हथियार भी नहीं थे पुलिस के पास। और रात को जो डकैत थे वो फायरिंग कर रहे थे, गाँव वालों के गोलियां लग रही थी, 3 लोग घायल हुए थे। इसके बावजूद भी पुलिस बैरंग लौट गई, इसलिए वो काफी नाराज नजर आए पुलिस से और पुलिस को बिल्कुल आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी पुलिसकर्मी है उन सबको यहां से तत्काल मंडावरी से हटाया जाए और जो भी पिछले कुछ लंबे समय से थानों में बैठे हुए हैं उनको भी ट्रांसफर किया जाए, ताकि जो दलाली की जो व्यवस्था है। शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें आशीष। बात बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक की। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक इस बार झुंझुनू में होगी। 12 और 13 नवंबर को होने वाली बैठक में सभी सांसदों विधायकों को बुलाया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि गहलोत सरकार को घेरने को लेकर रणनीति बनाएंगे। साथ ही मिशन 2023 पर मंथन होगा। प्रदेश कार्य समिति में पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, सह प्रभारी विजया राहटकर समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। अभी नवंबर से दिसंबर के बीच में बिल्कुल 12 तारीख को प्रदेश पदाधिकारी बैठक है और 13 तारीख को प्रदेश कार्य समिति है। इस बार बड़ी होगी, विस्तृत होगी, जिसमें पार्टी के सांसद विधायक से लेकर तमाम लोग उसमें शामिल होंगे। नगर निगम ग्रेटर के मेयर का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी के पास बहुमत भले ही है पर बड़े नेता संभल कर कदम रख रहे हैं। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का दावा है बीजेपी का ही मेयर बनेगा, कांग्रेस की कोई भी रणनीति कारगर नहीं होगी। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा बीजेपी अनुशासित पार्टी है, कांग्रेस की बीजेपी में तोड़फोड़ की कोशिशें किसी भी सूरत में सफल नहीं होगी। विपक्ष की सलाह से जो काम करेंगे, एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का मेयर ही बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो जिस प्रकार की आशंका व्यक्त की जा रही है और विशेष तौर पर सद मंत्री जी जो वक्तव्य दे रहे हैं उसमें कोई दम नहीं। पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव ने कोटा दौरे के दौरान कलेक्टर समेत स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में हाड़ौती के तंत्र प्रमुख प्रोजेक्ट का रिव्यू किया गया। साथ ही मंत्री जाटव ने कहा विभाग में इंजीनियर ठेकेदार के भ्रष्ट गठजोड़ को तोड़ा जा चुका है, सीधे
निर्देश में ही विभाग काम कर रहा है। मंत्री ने दावा किया कि गुणवत्ता को लेकर नवाचार तक विभाग का पूरा खांचा बदला जा चुका है। खबर हनुमानगढ़ से। एक भीषण सड़क हादसा हुआ। संगरिया थाना क्षेत्र के रतनपुरा बाईपास पर एक कार खड़े ट्रक से जा टकराई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 2 गंभीर रूप से घायल हैं। दुर्घटना को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि रतनपुरा बाईपास पर उल्टी साइड में ट्रक और ट्रॉले खड़े रहते हैं, इस कारण दुर्घटना हुई। पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता। मौके पे जाके ये चीज देखी तो सबसे ज्यादा दिक्कत ये आई कि धमधम सतगुरु डेरे के पास में ये एक्सीडेंट हुआ। और एक्सीडेंट होने का मेन जो कारण है वो भारतमाला रोड का जो प्रोजेक्शन प्लांट चल रहा है, मिक्सर प्लांट भी है वहाँ, उसकी वजह से अनगिनत वहाँ ट्रक आके रुके रहते हैं। उसकी वजह से आज जो ये एक्सीडेंट हुआ है मेन उन ट्रकों की वजह से हुआ, क्योंकि रॉन्ग साइड में ट्रक खड़े थे और दूसरा ट्रक ओवर साइड में ट्रक क्रॉस करके उसने आगे गाड़ी लगा दी। उसकी वजह से सामने से संगरिया की तरफ से ये गाड़ी आ रही थी और सीधी वो ट्रक के अंदर जाके लग गई। एक कार जिसमें 4 व्यक्ति सवार थे जो संगरिया से नगराना की तरफ जा रही थी। संगरिया में एक ट्रक के साथ इस कार का एक्सीडेंट हुआ। कार में कुल 4 लोग सवार थे। चारों में लोगों को अलग अलग 2 गाड़ियों में उनके जानकार राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन के ट्रॉमा से। झुंझुनू के उदयपुर वाटी के नांगल टोल बूथ के पास पहाड़ीला गांव में एक तेज रफ्तार गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। मृतकों की पहचान भवानी शंकर विक्रम सिंह के तौर पर हुई। घायल की पहचान कपिल जांगीर के रूप में हुई। घायल को 108 की मदद से सीकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गाड़ी की स्पीड कितनी तेज थी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि पेड़ से टकराने के बाद गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए। सलाह मिली थी कि कोई गाड़ी पेड़ से टकरा गई, जिसमें मौके पे 2 आदमी खत्म हो गए थे, जिनका पोस्टमार्टम करवा करके डेड बॉडी वारिसान को सुपुर्द कर दी गई है। एक घायल है, सिक्कर 2 व्यक्ति है। गाड़ी में करीब 3-4 आदमी बता रहे थे, अभी तक 3 की कन्फर्म हुई है। राजसमंद के नाथद्वारा में खेखरा के दौरान लाठी डंडों से मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। देखिए आप, 2 युवकों पर लाठी डंडों से हमला हो रहा है। घटना में दोनों युवकों को चोटें आई हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। अब देखिए, आप यकीन करें या नहीं, पर जो बताने वाले हैं वो सच है। चूरू के तारानगर में दहशत है एक सिरफिरे की। ये रात के अंधेरे में आता है, गौ माता को अपना शिकार बनाता है, कभी पूंछ काट देता है, कभी कान कतर लेता है। यही नहीं, क्रूरता का शिकार बछड़ों को भी बना रहा है। हाल यह है कि तोगावास गांव में लोग रात को जागने को मजबूर हैं। सिरफिरे के आतंक से आजिज आ चुके हैं। हाल यह है कि एक बछिया की मौत भी हो चुकी है। मामला पुलिस तक पहुंच चुका है और पुलिस जांच में जुटी है। ये एक घटना तो ही 28 तारीख को रात्रि को एक बच्ची थी 2 साल की, उसका एक कान पूरा, एक कान आधा और पूंछ पूरा वो काट के ले गया। और दूसरा घटना ये हुई कि 30 तारीख की रात्रि को फिर एक बच्चे का 2 साल का था, उसका एक कान पूरा, पूंछ पूरा और एक कान थोड़ा सा वो भी काटा गया। और उससे पहले 2 दिन पहले हमारे इस गौशाला के अंदर 7 कुंटल बाजरी थी, वो कुछ लेकर चले गए और कुछ यहाँ मतलब बिखेर दी गई। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के माध्यम से राज्य की कई महिलाएं आज आत्मनिर्भर हो चुकी हैं। अपने दम पर परिवार का खर्च वहन करने के साथ ही दूसरी महिलाओं को भी रोजगार दे रही है। दौसा जिले की 7,988 महिलाएं राजीविका की योजनाओं का लाभ ले रही है। राजीविका की ओर से महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है, उसके बाद स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाता है। इतना ही नहीं, बैंकों के माध्यम से इन महिलाओं को और उनको संपूर्ण लोन उपलब्ध कराया जाता है ताकि महिलाएं स्वरोजगार कर सकें, अपने पांव पर खड़ी हो सकें। योजना के माध्यम से यह महिलाएं कैंटीन, दरी, कालीन उद्योग, लेदर उद्योग, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, डेयरी उद्योग, किराना स्टोर, फैंसी दुकान, आटा चक्की, सिलाई का कार्य, वाहन का कार्य, पेपर प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर एक्टिविटी, पशुपालन, कृषि सेक्टर में अपने बलबूते काम कर रही है। से 3-4 महिलाएं, उन्होंने समूह जोड़ने का यहाँ पे 3-4 दिन तक घूमी फिरी गांव के अंदर।
उन्होंने समूह जोड़ने की तैयारी करी, खूब हमको सिखाया, हर चीज बताई उन्होंने, समूह के बारे में क्या क्या होता है, क्या क्या योजना मिलती है, इससे क्या क्या लाभ होते हैं। फिर हमने उन पे ध्यान नहीं दिया, फिर वो 2-3 दिन तक हमारे पीछे ही पड़ी रही। फिर मैंने बोला कि चलो मैं जुड़ जाऊंगी, फिर हम लोग जोड़ने शुरू कर दिया, 10 महिलाओं ने समूह जोड़ा। मैं जब ससुराल में आई, जब ये काम फर्स्ट बार देखा मैंने, और तब से ये जूतियों का काम में मदद करने लगी हूँ। और स्वयं सहायता समूह में 2013 में जुड़ी थी। उस समूह के दौरान हमें लेदर में जो नई डिजाइन बनाने का, बैग पर्स बनाने का है, वो हमें ट्रेनिंग हुआ। ट्रेनिंग के दौरान हम महिलाओं में स्वयं सहायता की मदद से ये सभी महिलाएं मिलकर इसमें काम करने लगी है। पेपर बैग और लिफाफे, फाइलें, चूड़ी बॉक्स और पेन बॉक्स, मिठाइयों के डब्बे और भी कुछ सीखे हैं। अब हमको ना पूरी महिलाओं को मिलके साथ में, अगर हमारी तो इच्छा यही है, अगर सारी महिला मिलकर काम करे और खुद का रोजगार डाले। सर मेरा वर्क है महिलाओं को आजीविका से जोड़ना, रोजगार दिलवाना महिलाओं को, कि किस प्रकार से महिलाओं को रोजगार दिलवाना है और सशक्तिकरण बढ़ाना है, कैसे महिलाओं को आगे बढ़ाना है। इसके लिए सर मैं क्लस्टर मैनेजर हूं और इसके लिए मैं अपने जो डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक पे सभी सर से, डीएम सर से, बीपीएम सर से इनसे चर्चा की, तब जाके हमें उन्होंने बताया है कि आशा जी आप है ना जो टेडी बियर की, स्टेप की, इनकी ट्रेनिंग चल रही है। राजीविका राज्य सरकार की एक महती स्कीम है, परियोजना है, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली और जरूरतमंद उन गरीब महिलाओं को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है। उनको विभिन्न प्रकार के ट्रेड्स में कैपेसिटी बिल्डिंग, उनके एसएचजी फॉर्मेशन के बाद उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के बाद उनको लाइवलीहुड के लिए, अपने जीवन यापन और आजीविका संवर्धन के लिए। खबर टोंक से है। टोडा राइसिंग में प्रशासन की लापरवाही का नतीजा आम जन भुगत रहे। आम सागर झील की दीवार ढहने के बाद से लगातार आसपास के घरों में रिसाव के कारण दरारें आई हैं। करीब 30 घरों के लोग डर के साए में हैं। साथ ही लोगों ने प्रशासन पर हादसे का इंतजार करने का आरोप लगाया। जो पाल देख रहे हो ना मेरे पीछे, इसकी घोर लापरवाही है प्रशासन की, जो कोई ध्यान नहीं दे रहा। पिछले काफी टाइम से प्रशासन को सूचित किया, उसके बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दिया। एसडीएम, एडीएम और कलेक्टर वगैरह सब आ गए, मौके पे आके गए थे, उन्होंने आश्वासन देके गया, परंतु उसकी कोई पालना नहीं हो पा रही है। जो आम सागर की बारिश के दिनों में दीवार टूटी थी, उस वजह से आसपास के मकानों में पूरे में बारिश का रिसाव हो रहा है। ये जो दीवार टूटी हुई दिख रही है, ये दीवार टूटी एक ही मकान में नहीं है, लगभग कम से कम दर्जनों मकानों में ये दीवार टूटी हुई है। कहीं पे बल्लियां लगी हुई है, कहीं पे पट्टियां टूटी हुई है, लोगों को नुकसान हो रहा है, जान माल का खतरा है इनमें। ये आम सागर के पाल टूटने से कुमारों के मोहल्ले में अंदर के पानी के रिसाव होने से अंदर दलदल मचा हुआ है, जिससे मकानों में दरारें आ गई है, पट्टियां टूटने का भय है, जनाने की संभावना है। ये आम सागर की वजह से ये सारी पोजीशन हो गई पूरे मोहल्ले। यहाँ जितने भी मकान हैं नीचे, वो आम सागर के नीचे, उनमें सब में पूरे मकानों में टूटने, कहीं तो पट्टियां टूट रही है, कहीं मकानों में पूरे में दरारें आ रही है। वो सब पे बल्लियां वगैरह एंगल लगा करके रोक रखा है। उदयपुर में ग्रामीणों ने पंचायत पर ताला लगा दिया। सचिव समेत सभी अधिकारी और कर्मचारियों को बंधक बना लिया। पीने के पानी की मांग को लेकर ग्रामीण लगातार प्रदर्शनरत रहे हैं, परेशान हैं। सरपंच और उप सरपंच समेत महिलाओं ने नारेबाजी की। सूचना पर जलदाय विभाग के अधिकारी और सुखेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। गुस्साए ग्रामीणों ने अधिकारियों को अपनी पीड़ा सुनाई। अधिकारी समस्या के जल्द समाधान का आश्वासन दे रहे हैं। अजमेर में आज बड़ा हादसा होते होते टल गया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे एलिवेटेड रोड के निर्माण के दौरान पिलर पर गर्डर रखने के दौरान जरा सी चूक कई लोगों की जान ले लेती। हादसा खाईलैंड बाजार इलाके में हुआ, जहां गर्डर रखने के दौरान पिलर ने अपनी जगह छोड़ दी। गर्डर उल्टा लटक गया। गनीमत रही गर्डर पूरी तरह से नीचे नहीं गिरा, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। सूचना मिलते ही स्मार्ट सिटी और नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया। डिप्टी मेयर ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए हैं। एलिवेटेड रोड में के निर्माण में किए जा रही अनियमितता और घटिया सामग्री के निर्माण का आज जीता जागता रूप देखने को मिला कि किस प्रकार से वहां पर ऊपर जो पिलर थे उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी। निश्चित रूप से जिस प्रकार का निर्माण वहां पर किया जा रहा है, प्रशासनिक अधिकारियों और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों द्वारा ठेकेदारों को जिस प्रकार से खुली छूट दी हुई है, ये उसका दुष्परिणाम है। पूर्व में भी एलिवेटेड रोड के पिलर्स में कहीं में दरारें पड़ी, कहीं पिलर टेढ़े हुए,
और हाल ही में बिना किसी इंस्पेक्शन के, बिना किसी सर्टिफिकेशन के उसकी एक बुझाई शुरू कर दी गई, जबकि एलिवेटेड रोड जो कि 2 साल पहले पूरा हो जाना चाहिए था, 2 साल बाद भी पूरा नहीं हुआ और मात्र 50% निर्माण पे उसको 93% पेमेंट करके ठेकेदार को जिस प्रकार से प्रेशर दी गई है, निश्चित रूप से इसका खामियाजा अजमेर की जनता को भुगतना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों के लिए अच्छी खबर। स्वास्थ्य विभाग में टीएसपी इलाके से नॉन टीएसपी इलाके में तबादलों की राह खुल गई है। विभाग ने सरप्लस समेत अन्य कार्मिक जो टीएसपी इलाके से नॉन टीएसपी क्षेत्र में तबादला चाहते हैं, उनसे विकल्प मांगे हैं। हमारे संज्ञान में आया है कि हमारे एक्साइज भर्तियां हो गई नर्सिंग की। अगर टीएसपी के लोग स्वेच्छा से विकल्प पत्र भर के दूसरे जिलों में जाना चाहते हैं तो हम सरकार को कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि जो एक्साइज जो नर्सिंग कर्मी हैं उनको 8-10 महीने से वेतन नहीं मिलता है, 8 महीने से। अगर वो स्वेच्छा से ही जाना चाहते हैं टीएसपी एरिया से बाहर नॉन टीएसपी, तो निश्चित रूप से उनके विकल्प पत्र भरा के उस पर कार्रवाई करें। मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी ने बाड़ाबंदी की है। चौमू पैलेस में अपने पार्षदों को रखा है। 10 नवंबर को मतदान होना है, उससे पहले किसी भी तरह की चूक की गुंजाइश पार्टी नहीं छोड़ना चाहती और वैसे भी दूध का जला छाछ फूंक कर पी रहा है। कल नामांकन की आखिरी तारीख है, उससे पहले बाड़ाबंदी। कितने पार्षद अभी दोनों बसों में सवार होकर के निकले हैं? करीब 54 के करीब 54 पार्षद हैं। तो पार्षद तो 90 के आसपास बता रहे थे आपसे। हाँ है, लेकिन कोई शादियों की वजह से नहीं आ रहे, बाकी कुछ पार्षद अपने पर्सनल गाड़ियों से भी जा रहे हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि खेमा बदल रहे? ऐसा कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा खेमा नहीं बदलेंगे, ये पुराना समय नहीं है। अब खेमा नहीं बदलेंगे तो फिर इतना तामझाम करने की जरूरत कहाँ पड़ती है? पार्टी के सब कार्यकर्ता घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, ऐसा कोई तामझाम नहीं। प्रशिक्षण शिविर है। प्रशिक्षण शिविर है मैडम, आप भी जा रहे हैं? बीजेपी के आप महिला मोर्चा के आप पदाधिकारी हैं, किस तरह से आप देखते हैं कि यहाँ पर जो तमाम पार्षद गए हैं वो किस तरह का प्रशिक्षण लेने वाले हैं? उनको आखिर प्रशिक्षण की जरूरत कहाँ है? प्रशिक्षण की तो जरूरत हर समय रहती है, क्योंकि संगठन में कई कार्य नए आते हैं और कई कार्य पुराने होते हैं। तो जो पुराने होते हैं उनको तो आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो पार्षद सब बने हैं नगर निगम, पार्षद तो पहले सौम्या गुर्जर जब मेयर चुनी गई तब भी तो प्रशिक्षण ले चुके हैं। तो और लेने में क्या, प्रशिक्षण तो 10 बार ले सकते हैं और इस बहाने हम एक साथ रह भी सकते हैं। चुनाव आता तभी लेते हैं, वो तो होता ही है, ये तो सब जगह ऐसा ही चला है। जब एग्जाम मान लीजिए कि अभी कोर्ट स्टे दे दे अगर, क्योंकि अभी कोर्ट में चल रहा, तो फिर ये प्रशिक्षण शिविर का क्या रहेगा? प्रशिक्षण शिविर चलेगा क्या है सर? भारतीय जनता पार्टी की रीति रिवाज है कि समय समय पर पार्षदों को प्रशिक्षण देते रहना चाहिए, ताकि उनको आगे वार्ड में क्या करना है, कैसे करना है जनता के साथ, तो वो उसका इस तरह का प्रशिक्षण है जो भारतीय जनता पार्टी जल्दी जल्दी देती रहती है। नहीं, अपडेट ऐसी कोई बात नहीं है, पुराना प्रशिक्षण काम आ रहा है हमारे, पर जो कांग्रेस ने अचानक ये किया है और जो सौम्या जी के साथ गलत व्यवहार किया है, उसका जवाब बीजेपी का प्रत्येक पार्षद देने के लिए तैयार है और मजबूती से देंगे। प्रताप सिंह जी जो कह रहे हैं वैसा तो कुछ होने वाला नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला और कांग्रेस की मंशा कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस ने जो सौम्या गुर्जर के साथ जो किया वो दोबारा नहीं दोहरा सकती कांग्रेस, और कभी भी नहीं हो सकता। ये भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ सिपाही हैं जो आप देख रहे हैं पूरी बस के अंदर, और ये प्रशिक्षण शिविर के लिए जा रहे हैं। विष्णु लाटा जी के समय में भी तो आप लोग ऐसा ही कर रहे थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और सब पार्षद पार्टी के साथ हैं और पार्टी की रीति नीति रहती है, बार बार प्रशिक्षण शिविर ये लगाए जाते हैं, उसके तहत ये सारी पार्टी की रीति नीति रहती। डीजीपी एमएल लाठर रिटायर हो गए, सेवानिवृत्त हो गए, उन्हें आज विदाई दी गई और इसके बाद उमेश मिश्रा ने पदभार संभाला। उमेश मिश्रा को खाकी की कमान सौंपी गई है। डीजीपी लाठर का कार्यकाल आज पूरा हो गया है। कानून व्यवस्था के जो कई कारक हैं जो कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करने में, उसमें एक बहुत बड़ा कारण है सांप्रदायिक सद्भाव का दूषित होना, परस्पर विश्वास की कमी होना और शरारती तत्वों की पहचान न हो पाना। तो इन सभी को अपन देखेंगे, इंटेलिजेंस को बीफ अप करेंगे, जो पुलिस स्टेशन में इंटेलिजेंस का सिस्टम है उसको भी और प्रभावी बनाया जाएगा और हमारी कोशिश रहेगी कि इस तरह की घटनाएं न हों और जो ऑलरेडी घटनाएं घटी हैं उनमें जो चिन्हित है, जो हमने नॉमिनेट किया है अक्यूज्ड, उनको अरेस्ट किया। बड़ी खबर बांसवाड़ा से, एसीबी की बड़ी कार्रवाई।
परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी को एसीबी ने ट्रैप किया है। 20,000 की रिश्वत लेते इसे धर दबोचा गया। आवास और अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक माधव सिंह ने जानकारी दी। देखिए, एसीबी को शिकायत मिली थी कि ये अधिकारी जो कि परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी है, रिश्वत मांग रहा है। एसीबी ने मामले का सत्यापन करवाया। सत्यापन के बाद इस ट्रैप की कार्रवाई को प्लान किया गया और आज अंजाम तक पहुंचाया गया। 20,000 की रिश्वत लेते इसे धर दबोचा गया। फिलहाल जांच जारी है। उसके आवास और अन्य ठिकानों को भी खंगाला जा रहा है। तो 20,000 की रिश्वत लेते ट्रैप हुआ है। एसीबी लगातार भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर रही है। एसीबी लगातार एक्शन में है, भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कस रही है और इसी कड़ी में आज ये बड़ी कार्रवाई बांसवाड़ा में सामने आई है। परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी रिश्वत मांग रहा है, ये शिकायत एसीबी को मिली थी और इस शिकायत का सत्यापन होने के बाद ट्रैप की कार्रवाई को प्लान किया गया। आज इस कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाया गया। 20,000 की रिश्वत लेते ये अधिकारी ट्रैप हुआ है। अब इसके घर पर भी जांच जारी है। घर को खंगाला जा रहा है। इसके जो अन्य ठिकाने सामने आ रहे हैं उन्हें भी खंगाला जा रहा है। और एक और बड़ी खबर सुन लीजिए। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री महेश जोशी को लेकर उन्होंने यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि बेवजह गुलामी नहीं करनी चाहिए। अगर आपने गुलामी का ठेका ले ही लिया है तो करो गुलामी, लेकिन महेश जोशी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सचिन से। सचिन, क्या कुछ उन्होंने कहा है? सचिन सुन पा रहे हैं? जी। क्या कुछ कहा मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने? देखिए, प्रताप सिंह खाचरियावास कल से बेहद नाराज हैं अधिकारियों को लेकर, आईएएस अधिकारियों को लेकर। कल आपको ध्यान होगा उनका एक बयान सामने आया था कि एक आईएएस अधिकारी की लापरवाही से जो गरीबों का गेहूं था वो लैप्स हो गया। 46,000 मीट्रिक टन गेहूं था वो लगातार लैप्स हो गया। कल प्रताप सिंह खाचरियावास ने इसको लेकर बयान जारी किया था और बेहद नाराज हुए थे वो, ये कहते हुए कि जो मंत्रियों की आईएएस के जो एसीआर लिखने का अधिकार है वो मुख्यमंत्री के पास है, वो मंत्रियों के पास होना चाहिए, क्योंकि तभी अधिकारी जो है वो अधिकारी मंत्रियों के काम करेंगे, तभी जनता का काम होगा। जब कल इस बारे में महेश जोशी से सवाल किया गया तो उनका ये कहना था कि उनके पास उनके विभाग में सारे अधिकार हैं, उनके सारे काम विभाग में हो रहे। इस पर आज प्रतिक्रिया दी है प्रताप सिंह खाचरियावास ने। प्रताप सिंह खाचरियावास ने नाम लेके कहा है कि अगर कोई मंत्री ये कह रहा है कि वो एसीआर लिख रहा है तो इसका मतलब वो सुपरमैन है, वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, उसके बाद वो सुपर पावर है। मैं मुख्यमंत्री से पूछूंगा कि कौन सा मंत्री लिख रहा है। उन्होंने नाम लेके कहा कि महेश जोशी झूठ बोल रहे हैं, वो कोई मंत्री, उनके पास कोई अधिकार नहीं है एसीआर लिखने का। मेरा सवाल ये है कि जो अधिकार संविधान में दिए गए मंत्रियों को वो इस तरह का बयान सचिन टिपिकल प्रताप सिंह खाचरियावास स्टाइल भी है, लेकिन क्या इस बयान के पीछे गुटबाजी भी है, या हम इसको यही कहें कि टिपिकल प्रताप सिंह खाचरियावास? देखिए, अब इसमें दो चीजें सबसे निकल के आ रही है। पहला तो ये कि प्रताप सिंह खाचरियावास ने कोई मुद्दा उठाया है, उसका अगर जाने अनजाने, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर किसी ने खंडन कर दिया है तो प्रताप सिंह खाचरियावास फिर उसको व्यक्तिगत रूप से उसको ले लिया है, इसलिए उन्होंने इस तरह की टिप्पणी की, इस तरह का बयान दिया है। दूसरा, राजनीतिक हलकों में ये चर्चा का विषय भी है कि क्या प्रताप सिंह खाचरियावास अब सीधे तौर पर कुछ और संदेश देना चाह रहे हैं, अपने बयानों से कुछ और संकेत देना चाह रहे हैं। हालांकि देखिए, प्रताप सिंह खाचरियावास ने अपने बाइट में ये भी साफ कहा कि वो पूरी तरह से मुख्यमंत्री के साथ खड़े हैं। वो पहले भी मुख्यमंत्री के साथ थे, आज भी मुख्यमंत्री के साथ हैं। उनके बयान से, उनकी नाराजगी से ये कभी अर्थ ना निकाला जाए कि वो मुख्यमंत्री से नाराज है, वो व्यवस्था से नाराज है, वो व्यवस्था का सवाल खड़ा कर रहे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि अगर मंत्री महेश जोशी ये कह रहे हैं कि उनकी विभाग में उनकी चलती है तो प्रताप सिंह खाचरियावास से ज्यादा नहीं चलती होगी। प्रताप सिंह खाचरियावास ने यह भी कहा कि वो लड़ने मरने वाले नेता हैं, उनसे ज्यादा किसी की नहीं चलती है, उनके भी सारे काम हो रहे हैं, लेकिन बात मुद्दा एसीआर भरने का है। अगर मंत्री महेश जोशी ये कह रहे हैं कि उनके विभाग में सारे काम हो रहे हैं तो वो झूठ बोल रहे हैं, उनको सच बोलना चाहिए। बेवजह की गुलामी नहीं करनी चाहिए, और अगर गुलामी करने का ठेका ले ही लिया है तो फिर वो करें गुलामी। तो बहुत नाराज है प्रताप सिंह खाचरियावास से और उनके बयानों के जो अब मायने निकाले जाएंगे। रोक रहा हूं आपको सचिन, इस वक्त मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मीडिया से मुखातिब है, सीधे चलते हैं। नाराजगी तोड़ना है, सिर्फ काम हो जाए, इंप्लीमेंटेशन हो जाए। इसलिए ये एसीआर का मामला जो है ये तो संविधान में है, ये मेरा कहावा नहीं है, मंत्री ही लिखेगा। अब प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर वो अधिकार अपने पास ले ले तो ये संविधान में नहीं है, उनको पावर है लेने की, जैसे विधानसभा अध्यक्ष अपनी व्यवस्था दे देता है।
तो संविधान तो यही कहता है कि एसीआर मिनिस्टर लिखेंगे। और ये बात इसलिए उठी है कि ये कहीं प्रॉब्लम आई है, तभी सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर के उनको फोन करें, उसके बाद भी काम नहीं हो तो फिर क्या करना चाहिए? एसीआर मिनिस्टर ही लिखे ना, ठीक है। उनके पास इतना बड़ा प्रेशर होता है उनके ऊपर, कोई भी सीएम हो कोई भी पीएम हो, उनके जो सेक्रेटरीज हैं उनके बाकी काम भी तो बहुत होते हैं, वो भी तो संभालने पड़ते हैं उनको। तो बाकी काम संभालेंगे, ये संभालेंगे? तो छोड़ो इस एसीआर के झगड़े को, मिनिस्टरों को दो, खत्म करो। फालतू क्यों इस एसीआर के पीछे पड़े हो? सीएमओ एसीआर लिखते हुए अच्छे नहीं लगते, चीफ मिनिस्टर ऑफिस को इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। ये तो पावर डिसेंट्रलाइज कर देंगे, उतना फायदा होगा। सर, एक आपके ही साथी ने इस चीज से असहमति जताई है महेश जोशी कि मेरे सब काम हो रहे हैं, सब अधिकारी मान रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, महेश जोशी जी सीनियर आदमी है, वो तो इतना सा कह दें, यदि महेश जोशी जी मेरे बयान का खंडन कर रहे हैं यदि, तो आप उनसे पूछ लेना वो एसीआर लिख रहे हैं क्या। मेरे अंदाज से महेश जोशी जी एसीआर नहीं लिख रहे हैं, यदि वो लिख रहे होते तो मैं भी लिख रहा होता। तो इसलिए मैं उनकी हर बात का जवाब दूं कोई जरूरी नहीं है। यदि वो है तो प्रेस नोट जारी करे लिखित में कि मैं महेश जोशी शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मैं एसीआर लिखता हूं, वो जारी करे प्रेस में। तो फालतू की बात, तो मेरे सब काम हो रहे हैं तो आपके क्या हो रहे हैं? राजस्थान की पूरी जनता के ही काम हो रहे हैं। काम मेरे रुक रहे हैं क्या? मैं तो महेश जी के पास नहीं जा रहा कि भाई साहब मेरे काम करा दो, मेरे खास हैं वो। लेकिन ये यदि वो ये कहे कि एसीआर वो लिख रहे हैं क्या, एक मिनिस्टर को दूसरे मिनिस्टर की बात नहीं काटनी चाहिए। मैं तो उनके अधिकार के लिए लड़ रहा हूं, तो ये जो अधिकार एसीआर का मैंने मांगा है, ये कोई मैंने गुनाह नहीं कर दिया, ये कोई अपराध है क्या? एक मिनिस्टर अपने अधिकार की बात कर रहा है, यदि लेटर लिख दिया सीएम को अच्छी बात के लिए, कोई गुनाह नहीं है। बेवजह पलोथन नहीं लगानी चाहिए किसी को भी, इससे कोई नंबर नहीं मिलते हैं। नंबर तो आप अपने हक की बात, जो आदमी खुद के अधिकार के लिए नहीं लड़ सकता वो दूसरे को हक दिला ही नहीं सकता। मैं यदि मेरे अधिकार के लिए नहीं लड़ सकता तो दूसरों के अधिकार दिलवाऊंगा? तो ये सीधी बात बताएं। महेश जोशी जी मेरे से 15, 16, 17 साल बड़े हैं उम्र में, वो बताएं कि वो लिख रहे हैं क्या एसीआर बस? वो मेरे बड़े भाई हैं, इतना सा जवाब दे, लिख रहे हैं क्या वो एसीआर बस? हाँ या ना में बोले, लिख रहे हैं तो बोले हाँ मैं एसीआर लिखता हूं, तो फिर वो सीएम से बड़े हैं, क्योंकि हम तो लिख नहीं रहे। अपन लिख रहे हैं क्या एसीआर? नहीं लिख रहे। और यदि वो एसीआर कह रहे हैं कि मेरे सब काम हो रहे हैं, तो सब काम तो हर मिनिस्टर के हो रहे हैं, हर एमएलए के हो रहे हैं। कोई नेता ये नहीं कहेगा मेरे काम नहीं हो रहे। तो काम तो अच्छी बात है उनके हो रहे हैं, उनके कौन मना करेगा? तो लेकिन भाई साहब आप एसीआर नहीं लिख रहे हैं। एसीआर की बात की है मैंने, बाकी किसी की पावर को चैलेंज मैंने नहीं किया, ना मुझे महेश जी की पावर, किसी की पावर, सबके पावर बहुत पावरफुल है। मेरे बारे में तो पूरा राजस्थान जानता है। जब मैं मिनिस्टर नहीं था तो भी मेरे काम होते थे, मैं सड़क पे निकल के काम करवा लेता था। वही तो आदमी हूं मैं, प्रताप सिंह खाचरियावास, जिसने पृथ्वीराज नगर में किसी सरकार को नहीं घुसने दिया। वही तो प्रताप सिंह खाचरियावास जो स्टूडेंट के लिए अपने हाथ कटवा लेता था। ये देखो, मुझे बता रहे हैं क्या लोग संघर्ष का, सच्चाई का? मुझे मत बताओ, ये इतिहास तो मेरे नाम है, आंदोलन और संघर्ष। इतना सा बताओ, एसीआर लिख रहे हो क्या? बात खत्म। सर, आपकी तरह पीड़ा जो पत्रकार मीणा ने कुछ देर पहले व्यक्त की है दो साल में कि पुलिस निकम्मी है, दलाली करती है, काम नहीं करती है। प्रसादी लाल जी एक सीनियर मिनिस्टर है, यदि उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है तो अब एक आप कुमार सिंह जी अभी तो हमारे साथ बैठे हैं, 5 दिन पहले तक होम सेक्रेटरी थे, मैं इनको शिकायत करता, अभी आप होम सेक्रेटरी नहीं है। तो ये यदि बात प्रसादी लाल जी जैसा धीर गंभीर और भला आदमी ये बात कह रहा है, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो प्रसादी लाल जी को बात कर लेनी चाहिए सीएम साहब से, किस संदर्भ में? तो बहुत भले आदमी ऐसे कहते नहीं है। यदि ऐसी कोई बात आई तो ऐसे अधिकारियों को तो फील्ड पोस्टिंग की जरूरत ही नहीं। सर, आप मंत्री लोग ऐसे बोलने लगे तो फिर क्या होगा? मंत्रियों को जॉय सर ये बात सुन लो आप, मंत्री, एमएलए, सरकार और विपक्ष, यदि कोई मिनिस्टर ये कह रहा है कि पुलिस के अधिकारी निकम्मे हैं, तो मंत्री इसका मतलब भला आदमी है, सच्चा आदमी है, अच्छा आदमी है। यदि कोई आदमी गलती कर रहा है और उसके खिलाफ कोई मिनिस्टर खुल के बोल रहा है, इसका मतलब वो सरकार को मजबूती से सरकार के नियम, कायदे, कानून को लागू करना चाहता है और जनता की मदद करना चाहता है। यदि कोई गलत काम कर रहा है, उसको गलती बता रहा है मुंह पे और कह रहा है ये गलत है, तो इसका मतलब वो मिनिस्टर प्रसादी लाल जी सही कह रहे हैं। ऐसे में उस आदमी में हिम्मत है, उस हिम्मत की दाद देनी चाहिए। यदि मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर क्या बात करते हो, नायक तो ऐसा ही होता है, चीफ मिनिस्टर जाए सड़क पे, मिनिस्टर जाए और कहीं गलत है, पब्लिक है, प्रूव हो रहा है, सामने पता चल रहा है ये गलत कर रहा है, एक्शन, ओके हटाइए, यही होता है एक्शन, इसी को सरकार कहते हैं। तो प्रसाद लाल जी ने कुछ गलत नहीं किया।
बाड़ेबंदी कर दी बीजेपी ने कर दी। आपने भी रात को बैठे पर मारे आज समझ में कौन है बीजेपी वाले बाड़ेबंदी करके परेशान क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इनकी आदतें ऐसी खराब है कि ये जिंदगी में ऐसी तोड़ाताड़ी करते रहते हैं। तो हमने तो एक ही बार तोड़ा था निगम में, वो भी उनकी गलती से, एक वोट से हरा दिया था पिछली बार हमने, इनके आदमी कूट के आ गए थे। अभी भी कोई बीजेपी वाले आएंगे, मेरे से मिले थे, कोई मैंने कहा वेलकम है, माला पहनाएंगे, स्वागत करेंगे। एंटी डिफेक्शन बिल नगर निगम में तो लागू ही नहीं है, तो एंटी डिफेक्शन बिल तो लोकसभा और विधानसभा में लागू है, नगर निगम में तो लागू ही नहीं है। तो जब नगर निगम में एंटी डिफेक्शन बिल लागू नहीं है, यदि कोई बीजेपी के पार्षद आएंगे तो उनका माला पहनाकर स्वागत करेंगे। कांग्रेस रणनीति से घबरा गए? नहीं, रणनीति अभी तक तो बनी नहीं, बिना बनी घबरा गया तो मैं क्या करूं उसमें। बाड़ेबंदी हो गई उनकी, वो चोमू लेके हैं। आप कैंडिडेट उतारेंगे 100% कैंडिडेट उतरेगा अभी तक तो है।